सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जो है एक नया नोटिस यहाँ पे निकल के आया हुआ है। बिहार सरकार की तरफ से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई केवाईसी करवाने को लेकर जो है सरकार की तरफ से सूचना दिया गया है कि सभी को ई केवाईसी करवाना होगा। तो उसी से रिलेटेड जो है एक नया आप लोग का अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। साथ में आपका जो राशन मिलता है उसकी भी प्रक्रिया के लिए जो है एक आप लोग का अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। तो जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप जो है वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। चलिए मैं आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और नोटिस में क्या क्या आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छित राशन कार्ड धारी, ध्यान दें, यानी कि राशन कार्ड धारकों के लिए जो है ये आप लोग का एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप लोग को जानना जरूरी है क्या क्या अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अच्छित पात्र लाभुक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से अथवा राज्य के बाहर किसी जन वितरण प्रणाली दुकान से अपनी अनुमान्यता के अनुसार सुविधा अनुसार अथवा एक से अधिक बार में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जानकारी दिया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत जो है आप कहीं पे भी अपना राशन यहाँ पे उठा सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो राशन को जो है पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे उठा सकते हैं, यानी कि सुविधा अनुसार आप चाहें तो एक बार में अपना राशन यहाँ पे उठा सकते हैं या फिर एक से अधिक बार, यानी कि एक बार जाकर उठाए फिर दोबारा जाकर जो है आप लोग अपना राशन यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है कि आप कहीं से भी अपना जो राशन है उसको यहाँ पे उठा पाइएगा। सेकंड यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि खाद्यान्न लेने के पश्चात अपनी रसीद अनिवार्य रूप से ले, उसमें अंकित मात्रा की जांच अवश्य कर लें। यानी कि जब आप लोग का ये प्रक्रिया होगा तो एक बार जो है जब आप यहाँ पे राशन लीजिएगा तो जो पर्ची मिलता है वो पर्ची आप लोग यहाँ पे ले लीजिएगा, जिसमें कि आप लोग का लिखा हुआ रहता है कि कितना राशन आप लोग यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला जानकारी दिया हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से दायर बाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई केवाईसी यानी कि आधार सीडिंग जो है करवाना जरूरी है। तो आधार सीडिंग और ई केवाईसी दोनों आप लोग वहाँ पे करवाना जरूरी है। जितने भी लोग होंगे सभी को वहाँ पे जो है करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वो राज्य अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप कहीं पे भी जाकर जो है अपना ई केवाईसी या फिर जो आधार सीडिंग है उसको वहाँ पे करवा सकते हैं। कोई भी परेशानी आप लोग वहाँ पे नहीं होने वाला है। ये सुविधा जो है सभी डीलर के पास है कि वो जो है किसी का भी ई केवाईसी कर सकते हैं राज्य के अंदर। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्ड धारी जो अपने आजीविका या फिर अन्य कारणों से राज्य के बाहर इन 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश या फिर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर कार्य निवास कर रहे हैं, वो भी उक्त राज्य में ही अपना नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर जो है ई केवाईसी करवा सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, इनमें से आप जो है किसी भी 12 राज्य में रहते हैं तो आप लोग अपना जो ई केवाईसी है उसको उस राज्य में नहीं करवा सकते हैं। आपको घर आकर यानी कि बिहार आकर राशन कार्ड में अपना ई केवाईसी करवाना होगा। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपका वहीं पे ई केवाईसी हो जाएगा, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वहीं के जो डीलर होंगे वो आपका ई केवाईसी कर देंगे। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ परेशानी होता है या फिर मुफ्त में राशन नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो है एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो यहाँ पे शिकायत है उसको यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ था, मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो ये आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सारा जानकारी मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या सूचना आप लोग यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि नोटिस में जो है किस तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है और क्या आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो सरकार की तरफ से फिर से जो है ई केवाईसी को लेकर आप लोग का सूचना यहाँ पे दिया गया है और किन किन राज्यों में आप लोग यहाँ पे ई केवाईसी करवा सकते हैं उसका जो है पूरा लिस्ट आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है एक बार लिस्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आपको जो है ये नोटिस चाहिए तो मैं जो है टेलीग्राम पे यहाँ पे डाल दूंगा, वहां से जाकर जो है आप लोग नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।